दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं। मकसद है 2024 में किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को रोकना। नरेंद्र मोदी जी को रोकना है तो उसी मिशन पर जो विपक्षी एकता है उसको एकत्रित कर रहे हैं, सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बिहार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने एक हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो बिहार के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, और हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं उस सारे लोगों को एक जगह करना है। मिशन है 2024 किसी तरीके से एनडीए को हराने के लिए। अब दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो चाल चली है वो चाल है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट विगत 2019 में जदयू अलायंस होके एनडीए का पार्ट थी। एनडीए के पार्ट में जदयू को भी काफ़ी सीटें आई और भाजपा को भी काफ़ी सीटें आई, यानी 15 और 16। अब समझने वाली बात है कि बगल का सटा हुआ एक प्रदेश है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं। अब उस 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का काफ़ी दबदबा है, लेकिन 2019 में भाजपा ने वहां अच्छी सीटें लेने में कामयाब हो गई थी। ठीक इसके पश्चिम तरफ जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा सीट है तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, जिस पर भाजपा बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ बनाए हुए है। वो जो भी नारा हो, उसका हिंदुत्व का नारा हो या विकास का नारा हो या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उनकी ताकत मजबूत है। बिहार में भी मजबूत है। अब नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होते हैं और बिहार में जब राजद के साथ, महागठबंधन के साथ मिलकर वो सरकार बनाते हैं, तो उन्होंने 7 महीना पहले उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल, इन तीनों पर फोकस किया है। फोकस यही है कि अगर यहाँ पर अगर भाजपा को हम रोक देते हैं, ये 3 राज्यों में अगर भाजपा को हम रोक देते हैं, बगल में झारखंड है, झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन वहाँ भी 14 सीटें हैं। वहाँ भी शिबू सोरेन की पार्टी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा प्रभाव बनाए हुए है। दिलचस्प बात यह है कि मिशन 2024 के लिए जो नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि सारी चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, सारी चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब देखना बात यह है कि 2014 में और 2019 में 2 चीज़ हम समझाना चाहेंगे। एक, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनको वो पूरे मतलब जब चुनाव होता है तभी वो बरसाती मेंढक की तरह सामने आते हैं। उनका नाम है मणिशंकर अय्यर। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। कुछ न कुछ ऐसा वो कह देते हैं, ऐसा बयान दे देते हैं जिससे खलबली मच जाती है और उससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। बीजेपी वहाँ पर जितनी भी सीट आती है, मणिशंकर अय्यर के बयान देने से भाजपा को ही फायदा होता है।
कांग्रेस को कोई फायदा नहीं है। दूसरे नंबर के नेता हैं सलमान खुर्शीद साहब। सुनते हैं कि बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, पूर्व विधि मंत्री रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बयान दिया, वो प्रधानमंत्री जिनके लिए हिंदुस्तान भाजपा जो है उनको एनडीए का मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा है, और वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी नपुंसक हैं। इस तरीके का बयान देने से वही सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद में चुनाव हार जाते हैं और उनकी जमानत जब्त हो जाती है। दूसरे नेता हैं इमरान मसूद, जो सहारनपुर से चुनाव लड़े थे। सहारनपुर में जमानत जब्त हो गई वैसे लोगों की। उन लोगों को बयान से बचना चाहिए। उन्होंने कहा था और मीडिया ने खूब चलाया, सलमान खुर्शीद के भी बयान को खूब चलाया और इमरान मसूद के भी बयान को खूब चलाया और मणिशंकर अय्यर के भी बयान को खूब चलाया। उससे राहुल गांधी या कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कोई फायदा नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की जबान इलेक्शन तक बंद कर देनी चाहिए। अगर उनके बयान देने से कांग्रेस को यदि फायदा है तो वो बयान दे। अब समझने वाली बात है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे केरला है। केरला में क्या है, 20 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। मणिपुर में 2 है। मेघालय में 2 है। मिजोरम में 1 है। नागालैंड में 1 है। इन सब जगहों पर बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका अपना अपना प्रभाव रहा है। लेकिन अगर इनको रोकना है तो नीतीश कुमार जी को ये समझना होगा कि सबसे पहले उनको उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, क्योंकि बिहार से सटा हुआ है और वहाँ के लोगों का रहन सहन और बिहार के लोगों का रहन सहन एक समान है। हिंदी भाषी लोग हैं, उत्तर भारत का क्षेत्र है। अब दूसरी चीज़ हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 सीटें हैं वहीं भाजपा को सबसे ज़्यादा मिली थी, बिहार में सबसे ज़्यादा मिली थी सीटें। साउथ में अगर चले जाए तो साउथ में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए कि साउथ के लोग जो है पढ़े लिखे और सुलझे समझदार लोग होते हैं। वहाँ इनका जो एक लड़ाव भिड़ाव वाला जो नीति है, वो लड़ाव भिड़ाव वाली नीति वहाँ काम नहीं करती है। वहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन किसी किसी कर्नाटक में कामयाब हो गए थे वो हिंदू मुस्लिम करने में। पोलराइजेशन यानी वोटों का पोलराइजेशन अभी देख लीजिए। बिहार का नालंदा यानी बिहार शरीफ में दंगा, सासाराम में दंगा। इसी सासाराम में ऐसा दिन आया था कि दशहरा भी एक साथ और मुहर्रम भी एक साथ। लोगों को डर था कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक था। ये चीज़ समझने वाली है। अब नीतीश कुमार कांग्रेस के राहुल गांधी को कैसे मनाएंगे, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश हैं, ये सारे लोग जो है प्रधानमंत्री के दावेदार अगर हो जाएंगे तो 13 दल और 13 प्रधानमंत्री, फिर वही बात आ जाएगी। यहाँ तो एक है, नरेंद्र मोदी एक है, उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं को एक लीडर मान के एनडीए चुनाव लड़ रही है। आपके यहाँ है कि आप 13 हैं, 13 पार्टियाँ और 13 प्रधानमंत्री के दावेदार, तो ऐसे में बात नहीं बनेगी। नीतीश कुमार जी कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किसी तरीके से विपक्षी पार्टी। अब बात कर लेते हैं भाजपा की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार, अगर खतरा उनको नीतीश कुमार से है, क्योंकि नीतीश कुमार उनकी पार्टी के साथ एलायंस यहाँ किए हुए थे। काफ़ी दिनों तक एलायंस था, 8 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर उनका स्वच्छ छवि, साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। अब अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को ये लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार को रोकते हैं तो मेरा बड़ा फायदा होगा, नहीं तो नीतीश कुमार अगर एक लीड मैन की तरह अगर चलते हैं, लगातार लालू प्रसाद के परिवारों पर ईडी का छापा और सीबीआई का छापा, वो अब उससे तेजस्वी यादव काफ़ी डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव
एक ऐसी भूमिका में है जो एक कह लीजिए कि चचा और भतीजा के रोल में है। अभी जिस तरीके से दिल्ली से फोटो आ रही है, उस फोटो में साफ लग रहा है कि भतीजा जो है चचा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल लगा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।